कैसे हैं आप लोग। एडीएस संगीत महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। इस विषय पर विद्वानों के अनेक मत हैं, विभिन्न मत हैं। हम लोग इसमें कुछ कहना ठीक नहीं है, तो कुछ मतों का हम लोग आज उल्लेख करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कब और कैसे हुई है। तो धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी ने संगीत की शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए शिव जी को संगीत की शिक्षा प्रदान की। शिव जी ने फिर आगे चल के माता सरस्वती जी को संगीत की शिक्षा दी। माता सरस्वती जी ने चल के नारद जी को संगीत की शिक्षा दी, और नारद जी ने चल के स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा प्रदान की, है ना। जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वान हुए और उन्होंने संगीत के विकास के क्रम को आगे बढ़ाया। तो इसका नोट्स हम आप लोगों को दे देते हैं कि संगीत धार्मिक दृष्टिकोण से क्या है। तो ये लीजिए, आप लोग नोट्स देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। हम पहले से लिख दिए हैं, अभी जस्ट लिखे हैं। हमने कहा अभी लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले से लिखा रहेगा तो खाली पढ़ देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने यह संगीत कला शिव जी को दी और शिव जी ने माता सरस्वती जी को दी। सरस्वती जी ने नारद जी को दी। नारद जी को संगीत की शिक्षा प्रदान की। माता सरस्वती जी ने संगीत की शिक्षा नारद जी को प्रदान की। नारद ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी, जिसके फलस्वरूप संगीत के अनेक विद्वान हुए और उन्होंने संगीत के विकास के क्रम को आगे बढ़ाया। तो ये रहा धार्मिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, किसी राइटर के हिसाब से देखते हैं। जैसे अपने यहाँ के संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर दास जी हैं, उनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने संगीत की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि पशु पक्षियों से हुआ है। पशु और पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति हुई है पंडित दामोदर जी के अनुसार। तो आइए उनका भी देखते हैं। उन्होंने कहा है मोर से सड़ज उत्पन्न हुआ है, मोर से सड़ज हुआ है, चातक से ऋषभ हुआ है, और बकरा से गंधार हुआ है, कौवा से मध्यम हुआ है, और कोयल से पंचम, मेढक से हाथी, और मेढक से धैवत हुआ है, हाथी से निषाद हुआ है। तो आइए इनका भी नोटेशन देखते हैं, मतलब थ्योरी देखते हैं क्या है। ये रहा, ये भी हमने पहले ही लिख दिया, नहीं तो लिखने में समय लग जाता है। तो संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर जी के अनुसार संगीत की उत्पत्ति पशु पक्षियों से हुई, जो इस प्रकार है। मोर से सड़ यानी सा, चातक से ऋषभ यानी रे, बकरा से गंधार यानी गा, कौवे से मध्यम यानी माँ, कोयल से पंचम यानी पा, मेढक से धैवत यानी धा, और हाथी से निषाद यानी नी। तो इस प्रकार पंडित दामोदर जी के अनुसार संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। तो देख लीजिए, आप लोग प्रिंट मार दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं एक अन्य फारसी विद्वान के अनुसार कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक फारसी विद्वान के अनुसार का कहना है कि जब हज़रत मूसा पहाड़ों पर घूम कर वहाँ की घटा को देख रहे थे, तो उसी वक्त गैब से आवाज़ आई। गैब का मतलब कि आसमान से आकाशवाणी हुई। तो गैब से एक आवाज़ आई कि या मूसा हकीकी तू अपना असा। असा का मतलब होता है फ़कीरों का डंडा, जो हज़रत मूसा के पास से डंडा रहता था, उसी की बात हो रही है। तो गैब से क्या आवाज़ आई, या मूसा हकीकी तू अपना असा इस पत्थर पर मार। मतलब वहाँ पे जो घटा था, पत्थरों को घटाओं में घूम रहे थे, घूम कर देख रहे थे घटा को, वहाँ से एक आवाज़ आई, आसमान से आकाशवाणी हुई कि या हकीकी मूसा तू अपना असा इस पत्थर पर मार। वहाँ पे एक पत्थर था, बोला कि आप इस पत्थर पे, उस आवाज़ ने कहा कि आप इस पत्थर पर अपना असा, अपने डंडे को मारो। तो यह आवाज़ सुनकर हज़रत मूसा ने अपना आसा उस पत्थर पर मारा, अपना आसा अपने डंडे को उस पत्थर पर जोर से मारा, जिसके फलस्वरूप उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, है ना। तो हर एक टुकड़े से पानी की धारा बहने लगी अलग अलग। तो हर एक टुकड़े से पानी की धारा अलग अलग बहने लगी। उसी जलधारा की आवाज़ से हज़रत मूसा ने 7 स्वरों की रचना की। उसी आवाज़ को सुनकर, जो पानी की 7 धाराएँ बह रही थी, उसी को सुनकर हज़रत मूसा ने 7 स्वरों का रचना किया, है ना। तो सारे गामा पाधानी फारसी विद्वान के अनुसार इस प्रकार उत्पन्न हुआ, या फिर रचना हुई, या फिर उत्पत्ति हुई 7 स्वरों की। तो आइए इसका भी थ्योरी देख लेते हैं। ये रहा तीसरा,
फारसी विद्वान के अनुसार हज़रत मूसा जब पहाड़ों पर घूम घूम कर वहाँ घटा देख रहे थे, है ना, उसी वक्त गैब से आवाज़ आई कि या मूसा हकीकी तू अपना असा इस पत्थर पर मार, है ना। फिर उसके बाद यह आवाज़ सुनकर हज़रत मूसा ने अपना असा उस पत्थर पर मारा तो पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, पत्थर के 7 टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़े से पानी की धारा अलग अलग बहने लगी। उसी जलधारा की आवाज़ से हज़रत मूसा ने 7 स्वरों की रचना की जिन्हें सारे गामा पाधानी कहते हैं। तो सारे गामा पाधानी सा की उत्पत्ति इस प्रकार हुई, आप लोग देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ से पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले राइटर के ऊपर। तो अगला ये तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। चौथा थोड़ा छोटा छोटा है तो डायरेक्ट तुरंत लिख देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। उसको लिखते तो पूरा लंबा हो जाता लिखने में, समय ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए चौथा हम लोग देखते हैं। एक अन्य फारसी विद्वान है, एक अन्य फारसी विद्वान है, एक अन्य फारसी विद्वान है। उनके अनुसार आप लोग समझ लीजिएगा, उनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति पक्षी से हुई, पहाड़ी पक्षी से हुआ, पक्षी से हुई। एक अन्य फारसी विद्वान है, उनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति पक्षी से हुई। उस पक्षी का नाम है मूसीकार पक्षी, जो पहाड़ों पर रहता है। क्या नाम है उसका? मूसीकार पक्षी। यह पहाड़ों का पक्षी है, पहाड़ों में रहता है। तो इस मूसीकार पक्षी से उत्पन्न हुआ 7 स्वरों की उत्पत्ति इस पक्षी से हुआ। कैसे हुआ ये देखते हैं। तो इनका कहना है कि मूसीकार नाम का एक पक्षी जो होता है, इसकी चोंच में, इस पक्षी के चोंच में 7 सुराख होते हैं, 7 सुराख होते हैं, ठीक है। 7 सुराख होते हैं जो कि बांसुरी की भांति हैं, जो कि बांसुरी की भांति है, ठीक है। तो जो कि 7 सुराख बांसुरी की भांति हैं, उन्हीं 7 सुराखों से 7 स्वर याद हुए, 7 स्वर ईजाद हुए। तो एक अन्य फारसी विद्वान है, उनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति पक्षी से हुआ, जिसका नाम मूसीकार पक्षी है। तो मूसीकार पक्षी के चोंच में 7 सुराख होते हैं जो कि बांसुरी की भांति रहते हैं। उसी बांसुरी में जैसे 7 सुराख रहते हैं, उसी प्रकार उसकी चोंच में 7 सुराख रहते हैं। उन्हीं 7 सुराखों से 7 स्वर उत्पन्न हुए। ये भी एक फारसी विद्वान है। इनके अनुसार 7 स्वरों की रचना इस प्रकार हुई, मूसीकार पक्षी से हुआ। तो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला विद्वान को देखते हैं। 4 हो गया, 5वें विद्वान को देखते हैं हम लोग। तो 5वें विद्वान के अनुसार संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखते हैं। ये रहा 5वां, पश्चात विद्वान। मैं लिख कर लाऊं क्या पहले, नहीं तो समय लग जाएगा। चलिए सामने ही लिखता हूँ आपको। पश्चात विद्वान फ्रायड के अनुसार, पश्चात विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान हुई है। इनके अनुसार, पश्चात विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु माने एक बच्चे के
जैसे हुई है, शिशु के समान हुई, शिशु के समान हुई है, समान हुई है। मैं आप लोगों को बोलते ही चलता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी मैं लिखूँगा नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पश्चात विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान हुई है, मनोविज्ञान के आधार पर हुई है। मतलब कि शिशु के समान मनोविज्ञान के आधार पर हुई है। जिस प्रकार बालक जो बच्चा होता है वो बोलना, रोना, चिल्लाना, हंसना आदि क्रियाएं आवश्यकता अनुसार स्वयं सीख जाता है ना। तो उसी प्रकार मानव भी संगीत को स्वयं ही सीखा है। मानव ने भी संगीत को स्वयं ही सीखा। जैसे कोई बच्चा होता है वो रोना, चलना, खेलना, कूदना, पीना आदि क्रियाएं स्वयं सीखता है, तो उसी प्रकार मानव संगीत स्वयं सीखा है, स्वयं से। तो फ्रायड के अनुसार ये है। तो छठा हम देखते हैं हम लोग, छठवें नंबर पर आते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। जेम्स लोगों के अनुयायी जेम्स लोगों के अनुयायी के अनुसार संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। उन लोगों का भी मानना यही है जो फ्रायड के अनुसार, जैसा फ्रायड ने माना है वैसा ही जेम्स लोगों के अनुयायी भी यही मानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। जैसे जेम्स के मतानुयायी का भी यही कहना है कि पहले मनुष्य ने बोलना सीखना, चलना फिरना, और फिर सब जैसे कि क्या बोलते हैं, मनुष्य ने बोलना सीखना, चलना फिरना सीखा, और फिर सहन क्रियाशील हो जाने पर उसके अंदर संगीत स्वतः उत्पन्न हुआ है। मतलब सहन क्रियाशील हो जाने पर संगीत स्वतः उत्पन्न हुआ है। जैसे व्यक्ति शुरुआती में एक एक चीज़ सीखता है, हंसना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना। इनका भी यही कहना है कि जैसे बच्चा सब कुछ समय के अनुसार अपने आप सीखता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संगीत, जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ उसी प्रकार मनुष्य ने संगीत को भी सीखते चला गया। पहले थोड़ा सा सीखा, फिर थोड़ा सा स्वयं, मतलब कि आवश्यकता अनुसार और स्वयं से समय बीतने के साथ मनुष्य ने संगीत को सीखा। तो ये 6 टॉपिक हो गए। इन दोनों का हम आपको वो लगा देंगे फ़ोटो, मतलब कि PDF दे देंगे क्या है, ठीक है। लास्ट में पूरा PDF दे देंगे कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। पूरा बुक का हम खींच के दे देंगे। अभी जो समझाना था वो समझा दिया आप लोगों को। तो ये रहा संगीत की उत्पत्ति के बारे में। तो पढ़िए आप लोग। धन्यवाद। ठीक हो गया काम फाइनल। चलो।